वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आपने क्या कभी लाइफ में ये फेस एक्सपीरियंस किया है जहाँ पे यू फील नथिंग, लाइक यू डोंट फील सैड अबाउट एनीथिंग, यू डोंट फील हैप्पी, यू डोंट फील एक्साइटेड, यू डोंट फील एंग्री, you don't feel irritated, but you feel that emptiness inside of you. In psychology we call it as emotional numbness. So this is a condition where a person is running away from all the emotions. The person doesn't want to feel any emotion. देखो, एक इंसान और एक रोबोट में क्या डिफरेंस है कि एक रोबोट प्रोग्राम्ड होता है, सारे काम कर देता है, एक इंसान भी सारे काम कर सकता है, बट रोबोट इमोशंस फील नहीं कर सकता, बट इंसान इमोशंस फील कर सकता है। बट ये ऐसे लोग होते हैं ना जो इमोशनली नम होते हैं, ये लोग इमोशंस नहीं फील करना चाहते, एंड जस्ट बिकॉज दे डोंट वांट टू फील देयर इमोशंस, दे डोंट वांट टू प्रोसेस देयर इमोशंस, दे स्टॉप हैंगिंग अराउंड विद पीपल, दे डोंट वांट टू बी सोशली एक्टिव, घूमना बंद कर देते हैं, दोस्तों से मिलना बंद कर देते हैं, एंड अपेरेंटली अगर यही चीज कंटिन्यू होते रही इनके लाइफ में, दे विल स्टार्ट फीलिंग लोनली। उन्हें ऐसे लगता है कि वो अकेले से रह गए हैं, इनके साथ कोई घुलता मिलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग इनके साथ घुलते मिलते नहीं है, बट दीज आर द पीपल हु डोंट वांट टू टॉक अ लॉट विद द पीपल आउट बिकॉज दे आर स्केर्ड। ऐसे लोग बाहर से बहुत स्ट्रांग होते हैं, दिखने में तो दे अपीयर वेरी स्ट्रांग एज इफ दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, वो बाहर से हंस रहे हैं, दे आर एक्टिव, बट अंदर से ओनली दीज पीपल कैन फील दैट एम्प्टीनेस, दैट लैग इनसाइड ऑफ देमसेल्व्स। एंड दिस इमोशनल नम्बनेस ये एक ऐसी चीज है जो इंसान को ना बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज से रोक देती है, लेने से रोक देती है। इसके बहुत सारे रीजंस है दैट व्हाई अ पर्सन हैज टू गो थ्रू दिस इमोशनल नम्बनेस। 90% ऑफ द टाइम इट्स मोस्टली बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप एक्सपीरियंसेस दैट दे गेट। यू नो, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस जो होता है रिलेशनशिप्स में, या रिपीटेड डिसअपॉइंटमेंट्स, एक्सपेक्टेशंस जब हर्ट होती है, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, बेसिकली जो रिलेशनशिप से जो ट्रॉमा एक इंसान को मिलता है, इसकी वजह से ये लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि लास्ट टाइम जब मैंने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया था, कुछ वर्कआउट नहीं किया, एंड इंस्टेड आई वाज द वन हु वाज हर्टिंग माई सेल्फ, ये चीज मुझे इनफैक्ट हर्ट कर रही थी, तो इंस्टेड आई डोंट वांट टू एक्सपीरियंस दिस अगेन। सो अगर वो किसी को पसंद भी करते वो नहीं बोलेंगे, अगर कोई उन्हें हर्ट कर रहा है तो वो भी नहीं बोलेंगे, दे जस्ट डिटैच themselves from all the emotions। अगर उन्हें कोई चीज गुस्सा भी आता है ना, they suppress it। तो ऐसे लॉन्ग टर्म चलते चलते ना, when they are suppressing all their emotions instead of experiencing or feeling that emotions, when they suppress it for a longer time period, they stop feeling anything। मतलब कुछ भी हो जाए, सामने किसी का मर्डर हो रहा है, they are all okay। अगर किसी के पेट में दर्द है, they are all okay। किसी को धोखा हुआ है, सामने वाला रो रहा है, उन्हें लगता है कि क्या एक्टिंग कर रहा है, ये रोने वाली क्या बात है। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों में इमोशंस नहीं होते, बहुत इमोशंस होते हैं, दे जस्ट चूज नॉट टू फील इट, दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। अगर ये लोगों के साथ में उनको एक ऐसा ट्रिगर कर दोगे ना, मतलब कोई ऐसी दुखती रग पे अगर हाथ रख दोगे ना, दे बौखला जाएंगे ऐसे लोग, बिकॉज उन्हें प्रोसेस करना ही नहीं आता है, दे डोंट वांट टू प्रोसेस इट, इनफैक्ट दे जस्ट वांट टू रन अवे, शॉर्टकट ढूंढते हैं ऐसे लोग। इनफैक्ट मैं भी ऐसी एक पर्सन थी एक टाइम इन माई लाइफ जहाँ पे आई स्टॉप फीलिंग एनीथिंग, मतलब मुझे कोई फील नहीं हो रहा, वहां पे किसी की किडनी स्टोन में आके उनके किडनी में दर्द हो रहा है, बैक में दर्द होता है, आई एम लाइक ओके फाइन, कम ऑन, आई टेक टू द हॉस्पिटल। लाइक अ रोबोट आई एम वर्किंग, लाइक इमोशंस है ही नहीं मेरे में, जीरो। अगर कोई मुझे अप्रोच भी करता है कि यू हैव लाइक वेरी ब्यूटीफुल स्माइल एंड ब्ला ब्ला, ओके ठीक है, I just became that person। Assume कर लो कि आप लाइफ के सबसे अमीर इंसान हो गए and you're feeling nothing about it, like you're not happy about it, you're not excited about it। क्या ही फायदा उस अमीरी का, क्या ही फायदा उस पैसे का, मतलब पैसे से आप हर चीज खरीद रहे हो बट खुशी फील नहीं कर पा रहे हो। तो मैंने इतना समझा है अब इस फेस में लाइफ के कि इमोशंस, फीलिंग इमोशंस इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग, बिकॉज एक इंसान कितना भी रोबोट के जैसा काम कर ले, एट द एंड अगर वो चीज को लेके खुशी फील नहीं कर सकता तो वो जो भी कमा रहा है it's not worth it, ऐसा मुझे लगता है। So you know how I overcome this phase in my life is, first thing I have realized that something is wrong, that I'm not feeling any emotion। Then I love sitting alone whenever I'm trying to process anything in my life। तो मैं अकेले बैठ जाती हूँ पेपर पेन लेके, and then I start writing कि what's wrong with me and what should I avoid doing it and what should I do to overcome that। तो ये 3 चीज मैं करती हूँ, लिख देती हूँ, and then I acknowledge all the emotions। कि you know अगर कोई कभी मुझे गुस्सा आता है, मैं acknowledge करती हूँ कि गुस्सा आना भी एक इमोशन है, तो मैं अक्नॉलेज करती हूँ। अगर मैं किसी चीज से इरिटेट हो रही हूँ वो भी मैं अक्नॉलेज करती हूँ। इफ आई एम फीलिंग लव, इफ आई एम लाइकिंग दैट लव वाला फीलिंग, अगर मैं किसी को पसंद कर रही हूँ मैं उसे अक्नॉलेज करती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम है ना यही होता है कि पीपल आर नाउ स्केर्ड टू फॉल इन लव अगेन। उन्हें ऐसा लगता है कि एक बार जब हमने एक्सप्रेस किया था लव जैसे फीलिंग को एक्सप्रेस किया था, जब हमें धोखा मिला है, एंड नाउ आई डोंट वांट टू फील दैट इमोशन अगेन, तो वो अपने इमोशन से दूर भागते रहते हैं। एंड यही एक पैरामीटर है, द मेजर पैरामीटर दैट एक्चुअली मेक्स अ पर्सन इमोशनली नम, ओके। एंड ये जितने भी इमोशंस है बाहर लाने के लिए यू हैव टू एक्सप्रेस इट आउट। तो अगर वो देखो एक्सप्रेस करने के लिए ना कोई भी चीज आप ले सकते हो, जैसे कि यू नो नीड अ ह्यूमन बीइंग ओनली टू एक्सप्रेस इट। मैंने शुरुआत करी थी प्लान से, बिकॉज
मुझे प्लांट्स हमेशा से पसंद थे, तो आई गॉट फ्यू प्लांट्स एंड देन आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ दैट प्लांट। जब आप केयर करना शुरू करते हो ऑटोमेटिकली वो लव वाली फीलिंग बाहर आती है ना। अगर कोई आपके प्लांट्स के साथ छेड़खानी करता है तो आपको गुस्सा भी आने लगता है। सो बेसिकली योर इमोशंस विल स्टार्ट कमिंग आउट। तो मैंने अपनी शुरुआत प्लांट्स से करी थी, उनको पानी देना, उनके न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखना, उनको थोड़ी देर धूप में रखना, फिर जस्ट गोइंग एंड एडमायरिंग देम। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई थी। आई स्टार्टेड फीलिंग दैट affection towards my plants again, and then I think after like so many years I cried again when I lost my pet. So I have never been this pet lover, but then how I don't know, मुझे पता नहीं कैसे, but very first pet that I got in my life वो जब मर गया था एंड उस टाइम पे शायद मैं रोई हूँ। उस टाइम पे तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बट कुछ टाइम बाद आई रियलाइज कि अरे यार दिस इज समथिंग आई वांटेड टू क्राई, जो बाहर नहीं आ रहा था, मैं रोना छोड़ चुकी थी। एंड नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टाइनी लिटिल एनिमल दैट केम इनटू माय लाइफ, वो इमोशन वापस आया। एंड समटाइम लाइफ वर्क्स लाइक दैट। जो आप दुआ मांगते हो, जो आप अपने आप में चेंज करना चाहते हो, एंड व्हेन यू आर फिक्स्ड अबाउट दैट स्पेसिफिक चेंज इन योर हेड, योर गॉड इज गोइंग टू हेल्प यू। सो मैंने दुआ मांगा था कि अल्लाह आई जस्ट वांट टू फील ऑल द इमोशंस अगेन, आई डोंट वांट टू बी दिस नम। तो जब पेट मेरा मर गया था उस टाइम बहुत बुरा लगा, मैं रोई हूँ। एंड उसके बाद जब मैंने दूसरा पेट आई अडॉप्टेड अ पेट, तो उस टाइम पे जो वो पेट के साथ में मेरा जो लव, अफेक्शन, केयर, जो चीजें मेरे अंदर थी बाहर आ रही थी ना, ये सारी चीजें मैं छुपा के रखी थी अपने अंदर। लाइक बेसिकली आई वाज सप्रेसिंग इट। मुझे ऐसा लगता था कि लोग लव, केयर जैसे इमोशंस का ना बहुत फायदा उठा लेते हैं, तो इससे अच्छा आप किसी से बांटो ही मत। बट दैट इज रॉन्ग। ये मेरा बिलीफ सिस्टम ही गलत था। बिकॉज लव इज एन इमोशन, केयर एक ऐसी चीज है जो आप बस बांट सकते हो। रिटर्न में अगर वो इंसान दे रहा है नहीं दे रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपके पास है, अब बांट रहे हो। एंड आई थिंक दैट एक्चुअली हेल्प मी। सो मैंने एक और चीज अपने अंदर मैंने चेंज करी थी आफ्टर taking care of my plants and then adopting a pet, spending time with the pet, loving that pet। वहां पे ना मदर वाली फीलिंग ऑलरेडी आ गई थी, जहां पे आई अंडरस्टूड कि आई डोंट नीड टू गेट लव इन रिटर्न, बट इंस्टेड आई कैन जस्ट लव एवरीबडी अराउंड मी। तो मैं बस अपनी बिल्ली को बस ऐसे पसंद, आई जस्ट टेक केयर ऑफ माई कैट। जितना मेरे पास प्यार है भर भर के मैं अपने जिया, लाइक माई कैट, उस पर भर भर के लुटाती हूँ। एंड देन फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग लव, दैट केयर फॉर माई फ्रेंड्स। कुछ ओकेशन हो कुछ ना हो, अगर मुझे कुछ चीज पसंद आती है, आई टेक फॉर माई फ्रेंड्स, भले फ्लावर ही क्यों ना हो, आई जस्ट गिफ्ट इट टू देम। तो बहुत कनेक्शन सा फील होने लगा मेरे को। जो मैं तोड़ चुकी थी, अकेले रहना मैं चूज कर रही थी। नाउ आई स्टार्टेड बिल्डिंग दैट कनेक्शन विद एवरीवन, बट दिस टाइम इन अ मोर पॉजिटिव वे। इट्स नॉट बिकॉज आई वांट समथिंग इन रिटर्न, इट्स जस्ट बिकॉज आई हैव इट एंड यू टेक इट। So that is how I overcome all these things, and now I think I'm grateful that I feel all the emotions out. And yeah, if any person who is in this phase of feeling emotionally numb can do things that I have done with myself, and yeah, all the best, bye.